मूर्ख, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था। तुझे ईश्वर का जरा भी डर नहीं है। माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई है। मैं आपका अनाज यहीं पर छोड़ देता हूँ। आप मुझे जाने दीजिए बाबा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू अन्न का मोल नहीं समझेगा जो तूने मेरे घर से चोरी किया है। इसलिए मेरा श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। रामपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा राजू और उसका गधा ढोलू एक छोटे से घर में रहते थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करता। बस इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। अरे ये क्या, हद तेरी की। आज तो बस इतनी सी ही लकड़ियां इकट्ठी हो पाई हैं। ऐसा करता हूँ, अभी के लिए इनको बांधकर घर ले चलता हूँ। इतनी कम लकड़ियों को बाजार ले जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। चल ढोलू, अब घर चलते हैं, शाम भी होने वाली है। अगले दिन सुबह राजू और ढोलू सूखी लकड़ियां काटने जंगल चले जाते हैं। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जंगल में तो अब ज़्यादा सूखे पेड़ बचे नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आज भी हमें सूखी लकड़ियाँ ना मिले। लेकिन ढोलू, परिश्रम करने के सिवा हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। जो भी हाथ लगेगा वही लेकर वापस चले जाएंगे। दो रोटी कमाने के लिए कुछ तो जतन करना पड़ेगा रे ढोलू। हाँ, यह बात तो आपने ठीक कही मालिक। और फिर दोनों घने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वह एक सूखे बेजान पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे ओ मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा इस सूखे पेड़ को तो देखो। यह पेड़ बहुत भारी मालूम पड़ता है। अगर इसको बाजार में बेचोगे ना तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ ढोलू, यह पेड़ एकदम सूखा है और इसको काटने से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। मालिक, यदि इसको नहीं काटोगे ना तो हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। अब इसे जल्दी से काट लो मालिक। लगता है आज अच्छी लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। राजू कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पहला पार करता है, अरे रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, मेरा घर नष्ट मत करो। अरे ढोलू, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तभी उस पेड़ से निकलकर एक तोता बाहर आता है। मुझ पर दया करो, कृपया मेरे घर को नष्ट मत करो। राजू चौंक जाता है। यह तोता होकर भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकता है? तुम तो एक साधारण से तोते हो, फिर भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं एक श्रापित तोता हूँ जिससे मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। कृपया करके आप मेरे इस घर को मत उजाड़िए। मगर सारे पक्षी तो हरे भरे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तू इस सूखे पेड़ पर क्यों आकर बैठा है भाई? क्योंकि मैं जन्म से पक्षी नहीं हूँ। मुझे एक ऋषि का श्राप मिला है। मैं भी पहले एक इंसान था। ढोलू और राजू दोनों चकित हो जाते हैं। उन्हें तोते की पूरी कथा जानने की बहुत इच्छा होती है। क्या बात कर रहे हो? तुम पहले इंसान थे? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम अपने बारे में हमें विस्तार से बताओ। आखिर तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? किसने तुम्हें श्राप दिया और क्यों दिया? पहले मैं एक चोर था और रोज की तरह उस दिन भी चोरी करने ही निकला था। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे एक झोपड़ी दिखी। अरे वाह, इस झोपड़ी में तो कोई है ही नहीं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ।
ये तो बहुत अच्छा मौका है, जो हाथ लगेगा बाहर निकलता हूँ। घर में काफ़ी ढूंढने के बाद चोर को कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिली और वह निराश हो जाता है। लगता है यह किसी फकीर की झोपड़ी है। फालतू में मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। अरे वाह, इतना सारा अनाज। चलो, यहाँ पर घुसा हूँ तो खाली हाथ बाहर जाने से अच्छा है यह अनाज ही उठा लेता हूँ। चोर जल्दी से अनाज को एक पोटली में भर लेता है और झोपड़ी से बाहर भागने लगता है। तभी वहाँ ऋषि आ जाते हैं। मूर्ख, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था। तुझे ईश्वर का जरा भी डर नहीं है। माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई है। मैं आपका अनाज यहीं पर छोड़ देता हूँ। आप मुझे जाने दीजिए बाबा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ़ कर दिया तो तू अन्न का मोल नहीं समझेगा जो तूने मेरे घर से चोरी किया है। इसलिए मेरा श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। महाराज महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं चोरी करना त्याग दूंगा और मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें महाराज। चोर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तोते को देखकर ऋषि को दया आ जाती है। अच्छा बालक, शांत हो जा। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुझे मुक्त होने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। हाँ बताइए ना महाराज। जब तक तुम अपने वर्तमान रूप में अपनी खुद की मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्नदान नहीं करोगे, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। बस तब से ही मैं इसी रूप में भटक रहा हूँ और कोई भी पक्षी मुझे अपनी जात में नहीं अपनाता। इसलिए इस सूखे पेड़ पर अकेले जीवन बिता रहा हूँ। आप कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगा। तोते की यही कहानी सुनकर राजू को तोते पर दया आ जाती है। तो यह बात है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। जब तक कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती तुम मेरे साथ ही रहना। इस जंगल में अकेले मत भटको। मगर मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? तेरे भी बड़े नखरे हैं रे भाई। कभी चल नहीं सकता, कभी पेड़ नहीं काट सकता। अरे चलना रे भाई। वैसे भी हमारे घर में मैं और मालिक ही तो हैं। तुम्हारा जंगल में कोई नहीं और हमारा गांव में कोई नहीं। हम सब साथ रहेंगे। और फिर तोता उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। यह घर तो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए सुरक्षित भी है। मुझे यहाँ पनाह देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा रे बाबा। तुम्हें कल से हमारे कामों में मदद करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो तोताराम, सीधी सीधी बात है। मैं बस एक लकड़हारा हूँ और तुम्हें मेरी लकड़ियाँ काटने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक पक्षी हो, ऊंचा उड़ सकते हो। इसलिए तुम्हें उड़ते हुए ढूंढना है कि कौन सा पेड़ काटने लायक है, ताकि मैं वहां जाकर उसे काट सकूं। फिर मेरा प्यारा दोस्त ढोलू उन लकड़ियों को अपनी पीठ पर लादकर बाजार तक पहुंचाएगा और उन्हें बिक्री करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। बस कल से ही हम काम करना शुरू कर देंगे। अगले ही दिन तोता हर सुबह जंगल में उड़कर सूखे पेड़ को खोजता और फिर राजू को आकर बताता। राजू उन पेड़ों को काटकर ढोलू के सहारे लकड़ियों को बाजार में बेच दिया करता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दिन ब दिन उन तीनों की मेहनत रंग लाने लगती है। प्रिय तोता, तुम्हारे कारण हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले हम पेड़ों को खोजने में अपना सारा दिन निकाल दिया करते और फिर उन्हें काटो, फिर बाजार तक ले जाओ। अरे, बाजार तक ले जाने का समय भी नहीं मिलता था, पर अब तुम्हारे कारण हमारा समय भी बचता है
और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। मालिक, जितनी मदद हमने इस तोताराम की नहीं की, उससे ज़्यादा मदद तो तोताराम ने हमारी कर दी। यह तो आप दोनों का प्रेम और बड़प्पन है, वरना मैं उस जंगल में अकेले ही मर जाता। आपने मुझे अपने घर में शरण दी और मुझे एक परिवार मिल गया। शायद अब मैं सुकून से मर पाऊंगा और हो सकता है कि अब अगले ही जन्म में मुझे श्राप से मुक्ति मिले। तोते की बात सुनकर राजू और ढोलू उदास हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर एक साधु आते हैं। अलक निरंजन, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बच्चा, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे घर के दरवाजे खुले देखकर हम यहाँ रुक गए। क्या कुछ भोजन मिलेगा? हाँ बाबा, बिल्कुल, आप अंदर आइए। मैं आपके लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ढोलू और तोताराम पेट ढूंढने निकले थे। राजू बाबा को अच्छे से भोजन कराता है। भोजन करके तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस भोजन के फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ बच्चा, तुम्हारी कौन सी ऐसी अधूरी इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकूं? बताओ बालक। ऋषि की बात सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। बाबा, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक तोता है। आप उस पर दया करके उसकी मदद करें बाबा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बालक, क्या कहानी है उस तोते की? राजू बाबा को तोते की सारी कहानी सुनाता है। तोते की पूरी कहानी सुनने के बाद, बालक, इस विषय में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसके अलावा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं बाबा, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। बस आप इस तोते के ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। बाबा और कुछ कहते कि इसके पहले ही तोताराम और ढोलू वहां आ जाते हैं। बाबा को देखकर तोताराम चौंक जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? क्या तुम इन्हें जानते हो तोताराम? हाँ, यह वही ऋषि हैं जिनके श्राप से मैं तोता बना था। मैं इन्हीं के घर में चोरी करने गया था। तोताराम की बात सुनकर ढोलू और राजू दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा, आज से तुम इस श्राप से मुक्त हो गए हो। तथास्तु। ऋषि के ऐसा कहते ही तोताराम वापस से इंसान बन जाता है। बाबा, यह सब कैसे हुआ बाबा? आपने तो कहा था मेरी खुद की मेहनत के अन्नदान से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्नदान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज मैंने इस घर का अन्न खाया है। इस अन्न को कमाने में केवल राजू की नहीं, बल्कि तुम्हारी भी मेहनत है। इसलिए तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।